एमएसएस मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं एमएसएस भक्ति आराधना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। राधे राधे। आप देख रहे हैं एमएसएस भक्ति आराधना। प्रेरक प्रसंग की अगली कड़ी में आप सभी दर्शकों के मांग पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रेरक प्रसंग जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने वाले पर क्यों नहीं होती शनि की महादशा का असर। प्रसंग शुरू करने से पहले एक आग्रह आप सभी से, एमएसएस भक्ति आराधना को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले भक्तिमय वीडियो आप तक पहुंचता रहे। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन एन केन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान किया और देखा। नारद ने आश्चर्यचकित हो बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक, मेरे पिता के अकाल मृत्यु का कारण क्या था मुनिवर? नारद, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद, शनिदेव की महादशा। इतना कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सन्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने को की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। पिपलाद ने दूसरे वचन के रूप में कहा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति, यह शनैश्चर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का बृहद भंडार है। राधे राधे। अगर एमएसएस भक्ति आराधना की प्रस्तुति अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों व परिजनों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नए भक्तिमय वीडियो के साथ। तब तक धीरज शास्त्री को दीजिए इजाजत।